नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज हमारे किचन में, जिसमें हम बनाने जा रहे हैं क्रंची, क्रिस्पी और टेस्टी से चटपटे कुरकुरे। और उसी आटे से हम बनाएंगे चकली। उसके लिए हमने लिया है 1 कटोरी पोहा, जिसे हमने छान के साफ़ करके मिक्सी में एकदम पाउडर कर लिया है। बारीक पाउडर कीजिएगा। और उसके बाद हमने ये पाउडर हो जाने के बाद थोड़ी क्वांटिटी कम हो जाती है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें 1 कटोरी पोहा लेना है बस। उसके बाद हमें लेना है हाफ़ कटोरी बेसन, आधा कटोरी बेसन। और हम बेसन और पोहा के पाउडर को अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे ताकि दोनों आपस में मिल जाएं। उसके बाद हमें करना है, हम गैस पर या इंडक्शन पर जहाँ भी हम 1.5 कटोरी पानी यानी 1 और हाफ़ कटोरी पानी गरम करने रखेंगे। उसमें थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे स्वाद अनुसार, जितना हमारा आटा है उसके अकॉर्डिंग। और अब हम इसे बॉईल होने रख देंगे। और जैसे ही इसमें बॉइलिंग टेम्परेचर आता है, हमें इसमें पोहा और बेसन का जो मिक्सचर है वो ऐड कर देना है और गैस बंद कर देना है। और उसे हमें चम्मच से अच्छी तरह मिक्स करके फिर हमें ढक के रख देना है 5 मिनट के लिए। और छोड़ देना है, यूँ ही गैस बंद में ही 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। इसी आटे से हम चकली भी बनाएंगे और इसी आटे से हम कुरकुरे भी बनाएंगे। अब ये आटा हम कढ़ाई में से निकाल कर प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे। और उसमें 1/4 कटोरी हम कॉर्न स्टार्च, जिसे कॉर्नफ्लावर भी कहते हैं, या फिर आपके पास अरारोट का आटा है तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन 1/4 कटोरी डाल के हम इसे अच्छे से अपनी हथौलियों से जैसे आटा मारते हैं उसी तरह गूँथ लेंगे। और अब हम इस आटे को 2 इक्वल हिस्से में बांट लेंगे। यदि आप चकली बनाना चाहें तो बांटे, चकली नहीं बनाना है, सिर्फ कुरकुरे बनाना है तो कुरकुरे। मैंने आपको दिखाने के लिए दोनों रेसिपीज़ इसलिए अलग अलग किया है। आप चाहें तो सिर्फ कुरकुरे या चाहें तो सिर्फ वो बना लें। जो हमने चकली वाला आटा लिया है उसमें जो सारे मसाले डालने के बाद हमें उसे रख दिया है। और ये जो कुरकुरे बनाने वाला जो हिस्सा था, हमने उसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना ली हैं। जितना भी मोटा या पतला आपको रखना है कुरकुरे, उसके शेप के हिसाब से हम उसको लोइयाँ तोड़ लेंगे ताकि हमें कुरकुरे बनाने में आसानी होगी, फटाफट बन जाएंगे। अब हम इसके छोटे छोटे हथेलियों से दबा दबा के कुरकुरे जैसा आप शेप देना चाहें आपको शेप दे देना है। यदि आप चकली नहीं बनाना चाहते हैं तो आप पूरे आटे का कुरकुरे बना लीजिए। मैंने ये बताने के लिए 2 चीज़ें बनाई हैं कि इसी आटे की रेसिपी से, यानी इसी प्रोसेस से आप चकली भी जब चाहें घर में तुरंत इंस्टेंट बना सकते हैं। आपको मार्केट के आटे की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, हम बाहर से चीज़ें ला नहीं रहे हैं। तो ये उसके लिए ये मैंने शेयर किया है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। यदि बच्चों को खाने की इच्छा हो तो वो घर में कभी भी चकली या कुरकुरे इस तरह की चीज़ बना के खा सकते हैं। हमारे कुरकुरे बन गए हैं। अब हमने चकली मेकर लिया है, किचन एक्सप्रेस में जो मशीन होती है, और अब हम उसमें ग्रीस कर देंगे थोड़ा सा तेल, ताकि हमारा जो आटा है उसमें चिपके ना। अब हम हथेलियों को भी थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और लोई को स्मूथ करके हम इसके अंदर, मशीन के अंदर भर देंगे। और इसका ढक्कन अच्छे से कवर करके हम इसकी चकलियाँ बना लेंगे। हमने इसमें भी चकलियाँ बनाते समय इस चीज़ का ध्यान देना है कि आप मतलब बड़ी या छोटी जैसे चाहें दे सकते हैं। प्लेट में आप थोड़ा सा तेल लगा लें, ग्रीस कर लें, और उसमें अपने मनचाहे आकार जैसे चकलियाँ बना लें। आप बड़ी चाहें तो बड़ी, छोटी चाहें तो छोटी। मैंने मीडियम बनाई है। और ये इतने आटे से ऑलमोस्ट पूरी की पूरी 14 चकली बन के निकली है। और उसका बचा हुआ आधे आटे के हमने कुरकुरे बना लिए हैं। तो ये सोचिए, इतने से पोहा और बेसन में हमने कितनी सारी चकली भी बना ली और कुरकुरे भी बना लिए। तो ये बहुत ही किफ़ायती, क्योंकि आटा जब हम पानी में उसको करते हैं तो अच्छा फूलता है। हाँ, एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी। सपोज़ आपका पानी आपको लगे कम हो गया है, क्योंकि ये पोहा नया चावल का है या पुराना, उसके हिसाब से पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप थोड़ा सा पानी डाल के और स्टीम भाप में दे दीजिए। ये देखिए, हमारी चकली और कुरकुरे दोनों तैयार हैं। अब हम तेल गरम करेंगे। जब मीडियम गरम हो जाए तब हम उसमें सारे कुरकुरे डाल के तल लेंगे। उतने ही कुरकुरे डालें जितना एक बार में कढ़ाई में वो अच्छे से फैल सके। इसको थोड़ा सा ढक देना है, एकदम टाइट नहीं ढकना है, हल्का सा, कि यदि सपोज़ तेल उचकता है तो वो आपके ऊपर डायरेक्टली नहीं आएगा और वो सेफ़ रहेगा, इसीलिए ढकना है। बाकी ढकने का और कोई विशेष इम्पोर्टेंस नहीं है। अब हमारे लगभग 15 मिनट में हमने लो से मीडियम फ्लेम रखा था। देखिए अपने कितने गुलाबी से कुरकुरे तल के तैयार हो गए। अब हम इसे निकाल के पेपर नैपकिन में रख लेंगे और सबका एक्स्ट्रा तेल एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो ज़्यादा तेल भी नहीं बचेगा। अब इसी तरह से हम बचे हुए कुरकुरे भी तल लेंगे और सारे कुरकुरे तल के एक साथ निकाल लेंगे। और निकालने के बाद हम उसे एक बोल में रखेंगे। देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं, उसकी आवाज़ से ही आप समझ रहे होंगे। और अब हम इसमें
स्वाद के अनुसार चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आपको नहीं डालना है लाल मिर्च पाउडर तो आप मत डालिए, ये ऑप्शनल है, ये आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है। अब इसे अच्छे से मिक्स करके और हम चाहें तो इसे स्टोर कर लें और चाहें तो तुरंत खाने के लिए यूज़ कर लें, जैसी आपकी मर्ज़ी। ये देखिए कितने खस्ता और कितने एकदम सॉफ्ट बने हैं, एकदम क्रिस्पी। ये हमारे कुरकुरे बनके तैयार हो गए हैं। आप जब चाहें देखिए, मार्केट के कुरकुरे के बारे में तो बहुत सारी अफवाहें हैं कि उसमें पता नहीं क्या मिलाते हैं क्या नहीं, तो ये घर के बनाएंगे तो बच्चे भी शौक़ से खाएंगे और नुकसान भी थोड़ा कम करेगा, क्योंकि हमारा तेल भी अच्छा होता है, हमारे फूड ग्रेन्स भी साफ़ सुथरे होते हैं, हम हाइजीन का भी पूरा ध्यान रखते हैं। इसलिए घर पर बनाइए और बच्चों को खिलाइए, बच्चे बहुत खुश होंगे। एक बात ज़रूर है कि हमें इसे बनाने के लिए बहुत पेशेंस रखने पड़ते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे तलेंगे जब ही क्रिस्पी बनेंगे। आपने थोड़ा सा भी जल्दबाजी की तो उस वक्त तो आपको क्रिस्पी लगेगा और बाद में वो नरम हो जाएगा और उसको फिर खाने में थोड़ा ऐसे च्यूई टाइप का होगा, तो वो चबाने में मज़ा नहीं आएगा। उसका कुरकुरा जो नाम है तो वो थोड़ा टाइम लेगा, 15 मिनट लगभग, उसके बाद वो। और इसी तरह से हम चकली भी तल के तैयार कर लेंगे। देखिए चकली भी बढ़िया हमारी क्रिस्पी एकदम रेडी है। तो हम इससे इसी आटे से चकली भी बना सकते हैं, कुरकुरे भी बना सकते हैं। आप चाहे तो पूरी चकली बना लें। ये मैंने आपको दिखाने के लिए 2 चीज़ें बनाई हैं। आप ज़रूर ट्राई करें, आपके बच्चे भी इसे एंजॉय करेंगे और आपको भी खुशी होगी कि आपने आपके बच्चों की फरमाइश के हिसाब से कुछ उन्हें अच्छा बना के दिया। थैंक यू।